चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी प्लस बीसीसीआई को आखिरी ऑफर दे दी है। और इस आखिरी ऑफर को अगर बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो यह लास्ट थ्रेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बीसीसीआई तक पहुंचाने के लिए दिया है। और वो भारतीय मीडिया जो पिछले 72 घंटों से यह तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में फाइनल डिसीजन वही होगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहेगा, क्योंकि आईसीसी को जो स्पून फीडिंग की जाती है वो बीसीसीआई की जानिब से की जाती है। लेकिन अब जो खत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है, इस खत को देखकर खुद भारतीय मीडिया जो है वो तिलमिला गया है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब, हमें यह बताया गया था कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर वो बीसीसीआई के पास है। लेकिन अगर बीसीसीआई के पास ये अथॉरिटी थी तो अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल के तहत शेड्यूल है वो क्यों जारी नहीं किया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे इतना ताकतवर हो सकता है कि वो आईसीसी को जनाब धमकियां लगाना शुरू कर दे। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आखिरी ऑफर है वो क्या है, वो किस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर करने जा रही है, ये डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक छुरली कुछ जो भारत के ऐसे एंकर्स जो पेरोल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जिनको मैं गोदी एंकर्स कहता हूं, उनकी जानिब से छोड़ी गई और उन्होंने कहा कि देखें जी, आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को बैन करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को साउथ अफ्रीका के अंदर होस्ट करेगा और पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसके हवाले से कहा गया कि इट इज अ सीक्रेट डील। सो ये जो सीक्रेट डील के नाम पर एक चूरन बेचा जा रहा है ना, इसको भी मैंने आपके सामने एक्सपोज करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी जो पिछली 4 से 5 वीडियोस हैं उन्होंने अपना असर दिखाया है और चैनल जो है जिसको भारतीय बैन करवाने के चक्रों में थे, इसको यूट्यूब ने प्रमोट किया है। सो इट्स अप टू यू कि आप इस चैनल की आवाज बने, इस चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप इस चैनल को शैडो बैन से निकलवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूट्यूब जो है ये इसकी जो रीच है उसको डाउन मत करे, तो उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है उसका इजहार करें और इसके अलावा जो अपने दोस्त अहबाब हैं उन तक ये वीडियो शेयर भी लाजमी करें। अब आते हैं जनाब क्रिकेट की जानिब और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स आई वो आपके साथ शेयर करने से पहले एक 2024 के आगाज पर इंसिडेंट हुआ था, 2023 के एंड और 2024 के आगाज पर, और ये इस वक्त डिस्कस नहीं किया जा रहा भारतीय मीडिया की जानिब से भी नहीं, और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा। और चीज ये है कि जनाब इस साल फरवरी के अंदर जो भारत की टेनिस टीम है वो पाकिस्तान के अंदर डेविस कप का मैच खेलने के लिए आई थी, और जब भारत की टीम के जो मैनेजर हैं उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया था तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल जो हैं वो उन्होंने बांध कर रख दिए थे। लेकिन असल खबर यह नहीं है कि इंडियन टीम आई थी। असल खबर यह है कि जब 2023 के एंड पर जो भारत की ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन है या टेनिस एसोसिएशन है, उन्होंने जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसके सामने यह मुद्दा उठाया था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया यही चूरन बेच रहा है ना कि 4 जंगें पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के साथ तो नहीं लड़ी। सो भारत के खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इन्होंने 2023 के एंड पर सेम बयानिया बनाया था कि जनाब वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जानें जा सकती हैं, और इसी बिना पर जो मैच है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर अपना केस लड़ा और एट द एंड ऑफ द डे जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन थी उन्होंने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को यह कहा कि अगर बाकी टीमें पाकिस्तान के अंदर जाकर खेल सकती हैं तो आपको भी जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं खेलना चाहते, जिस तरह से अभी भारतीय क्रिकेट टीम कह रही है ना कि हमारी खिलाड़ियों की जान को खतरा है तो हम नहीं खेल सकते, तो उस वक्त जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जिसकी खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया था, किसी पाकिस्तानी
और मीडिया ग्रुप की खबर का भी मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को मैसेज कन्वे किया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए नहीं जाएंगे हमारे इस फैसले के बाद भी, तो जो वॉक ओवर है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा और आप डिमोट हो जाएंगे डेविस कप टाइप 2 के अंदर। यानी कि आप टाइप 1 का मैच खेलना था, यहां पर जनाब आप अगर मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे तो आपको जो लोअर ग्रुप है उसके अंदर धकेल दिया जाएगा। और फिर अच्छे बच्चों की तरह, वो पता है छोटे होते बच्चे बड़ा शोर करते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, फिर एक दो इधर से पढ़ें या प्यार से समझाया जाए तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह कहते हैं जी मामा जी पापा मैं जाऊंगा। तो इन्होंने कहा था जी पापा हम जाएंगे पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए, और फिर पाकिस्तान के अंदर खेल कर गए थे। सो ये 2024 का इंसिडेंट है, पुराना इंसिडेंट नहीं है। और 60 साल के बाद या हाँ 60 साल के बाद जो इंडियन टेनिस टीम है ना वो पाकिस्तान आई थी, ये भी हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। सो आईसीसी अगर चाहे और अपनी रूल बुक के मुताबिक चले तो भारत को एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान को अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लेटर लिखा है आईसीसी को, उसके अंदर कहा कि भाईजान जरा भारत जो आपका पिट्ठू है या आप उसके पिट्ठू हैं, इनको बोले रिटर्न के अंदर हमें सब कुछ लिख कर दे कि क्या कंसर्न्स हैं आपके। सो जो पाकिस्तान का होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था ना 2023 के अंदर, तब पाकिस्तान ने समझदारी के साथ खेला था। वैसे तो ज़का अशरफ साहब जो हैं उनके नाम के ऊपर बड़े जनाब चीजें बैड भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी थी। और उस वक्त होस्टिंग एग्रीमेंट साइन करते हुए ये आर्टिकल एड ऑन किया गया था कि यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होगा और इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सिक्योरिटी रिव्यू करेगी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर, और उसकी रिपोर्ट के बाद चीजें फाइनलाइज की जाएंगी। सो अब पाकिस्तान ने कहा कि आए जनाब जो आपने होस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया था ना उसके मुताबिक खेलते हैं। और यही वो चीज है जो भारत और आईसीसी को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर करेगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन कर दी जाएगी, यानी कि मुलतवी कर दी जाएगी, और या फिर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से मूव आउट हो जाएगी। अगर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होती है या इसको जनाब जो साइकिल है उससे ही खत्म किया जाता है, तो फिर आईसीसी को $1 बिलियन का जो नुकसान है वो बियर करना पड़ेगा। क्योंकि $3.2 बिलियन की लास्ट डील हुई थी 2024 से लेके 2027 के इवेंट्स की, और अगर एक पूरा इवेंट ही खाया जाए तो फिर जो डिज्नी स्टार है वो कहेगा कि ठीक है जनाब हम अंधभक्त हैं और अंधभक्त होते हुए मुल्क के साथ हमारी मोहब्बत का ये जनाब एक छोटा सा टोकन है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। डिज्नी स्टार तो कहेगा भाईजान वेव ऑफ करें, और जब आईसीसी को वेव ऑफ करना पड़ेगा तो बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो वो फिर नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसके अंदर या तो फिर अपने बीसीसीआई के पैसों में पैसे कम करके बाकी बोर्ड्स को देंगे, या फिर बाकी बोर्ड जो हैं वो कहेंगे कि जे शाह साहब निकलें, ये आपका जनाब टोपी ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऊपर से जितने मर्जी बयानबाजी कर ले, भारतीय मीडिया जितनी मर्जी बयानबाजी कर ले, हकीकत यह है कि इनकी जो हवा है वो टाइट होने वाली है। इसके अलावा एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर पाकिस्तान को बैन किया जाता है, भारतीय मीडिया ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि आप बैन करके देख लें, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो किन मैचेस से होती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आईसीसी ने इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच खेला गया था नासो काउंटी के अंदर, हाँ नासो काउंटी के अंदर, उसकी टिकट के ऊपर तो ये नहीं लिखा था जो लोग खरीदना चाहते थे कि जनाब साउथ अफ्रीका श्रीलंका मैच की साथ एडिशनल टिकट खरीदें, या जो बाकी मैचेस हमने नासो काउंटी के अंदर शेड्यूल किया उनकी भी एडिशनल टिकट खरीदें, बल्कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के एडिशनल टिकट की बात उन्होंने की थी ना। सो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इज अ गोल्डन स्पैरो फॉर आईसीसी, और बीसीसीआई के लिए भी गोल्डन स्पैरो है। बीसीसीआई को जनाब जो इतना 37 से 38% तक रेवेन्यू जनरेशन अब न्यू साइकिल के अंदर मिल रही है, तो ये आईसीसी जो इनको वापस कर रहा है ये कहां से वापस करता है? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स पैसे देते हैं। ब्रॉडकास्टर्स पैसे क्यों देते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच मेनली। और अगर ऐसा सीन ना होता
तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब श्रीलंका के अंदर मैचेस शेड्यूल करवाए गए थे एशिया कप 2023 के, और वहां पर बारिशें हुई थी, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए रिजर्व डे क्यों रखा गया था? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जनाब यहां से पकड़ा था खुत्ती से, या जनाब गिची से पकड़ते हुए उन्होंने चिपड़े मारी थी, ये बंदे का पुत्र बनो, हमें तो नुकसान हो रहा है। सो ये जो ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा ना, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएगा, और पाकिस्तान को चाहकर भी ये बैन नहीं कर सकते। वो किसी शायर ने कहा था ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे मेरे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम नहीं निकले। भाईजान इनके अरमान बहुत निकलने हैं, लेकिन ये अरमान ही है। और पाकिस्तान के अंदर बैठकर कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा, पाकिस्तान कमजोर है। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पैसा कमजोर है, लेकिन जो आईसीसी की रूल बुक है ना, इसके मुताबिक पाकिस्तान बहुत ज्यादा मजबूत है, और पाकिस्तान अपना केस अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहा है। और फिर यहां पर यह बात भी मैं क्लियर कर लूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाती है, अगर जिसके चांसेस इंतहाई कम है, अगर खेली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि जी हमारे हाथ बांध दिए गए थे, तो भाईजान मैं आज ही आपसे ये दरखास्त कर लेता हूं कि आपने उनकी बात को मानना नहीं है। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली गई तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के तहत खेली जाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा रहा तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा, या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होगी तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जनाब जो जेशा और जितने भी करता धरता बनकर बैठे हुए हैं इन सबको पकड़ेंगे, और फिर जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके अंदर जो कमी होगी उसकी वजह से जेशा और भारत की मुखालफत जो है वो आईसीसी के अंदर शुरू हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।